बिक्री कौशल पार्ट 13। सिर्फ बर्गर नहीं, जो उत्पाद आप बेच रहे हैं उन पर गर्व करें और प्रभावी ढंग से अपने विचारों को ग्राहकों तक पहुंचाएं। 1985 में हमें प्रोजेक्ट 21 नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करने का अवसर मिला। इस समय हमारी कंपनी में हम 20 लोग रावा कॉन्टेल सेल्स नाम की कंपनी के लोगों को डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करने का प्रशिक्षण दे रहे थे। यह कंपनी अपनी सेवा एप्पल को बेचती थी। हमारे प्रशिक्षण का एक विषय यह भी था कि इस कार्य को प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए। उस समय एप्पल के साथ काम करने वाली यह एकमात्र भारतीय कंपनी थी, इसलिए इस कंपनी का साम्राज्य था। भले ही इस कंपनी की और एप्पल की डील अच्छी चल रही थी और उनके ऑर्डर समय पर पूरे हो रहे थे, फिर भी कंपनी के CEO राकेश गांधी को हमेशा लगता था कि हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए काम करना है। कई बार ऐसा होता भी है कि सब कुछ ठीक चलते हुए कुछ गलत हो जाता है और कुछ ही समय में सब कुछ बिगड़ जाता है। ऐसा होने से पहले ही हमें सुधार शुरू कर देना चाहिए। जब हम इस चर्चा कर रहे थे तो हमारे एक मित्र ने हमें कई सुझाव दिए। राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए सुझाव के कारण राकेश गांधी को एप्पल के साथ होने वाली मीटिंग के लिए काफ़ी नैतिक बल मिला। अपनी कंपनी के प्रेजेंटेशन के लिए जाते समय उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा। वास्तव में मैं वहाँ कोई बड़ा योगदान नहीं देने वाला था, लेकिन उन्होंने जोर दिया था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस यात्रा से क्या लाभ हुआ, लेकिन मैं एप्पल के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा दिए गए भाषण से बहुत प्रभावित हुआ। उस भाषण ने मेरे मन में एक अमिट छाप छोड़ी। उनके भाषण का विषय था सिर्फ बर्गर नहीं। वास्तव में यह सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने वक्तव्य पेश किया तो वह बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में उल्लेख किया कि बर्गर यानी क्या है। यह 2 पाव पनीर, प्याज के टुकड़े, टमाटर के टुकड़े, ककड़ी और एक विशेष प्रकार की चटनी का मिलाना है। देखा जाए तो ये सभी चीज़ें हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। साथ ही बर्गर बनाना कोई असामान्य काम भी नहीं है और ना ही इसमें कोई रॉकेट साइंस है। कोई भी व्यक्ति बर्गर बनाने में आसानी से अपने घर में भी बना सकता है। फिर भी मैकडॉनल्ड्स और बाकी बर्गर शॉप में इतना अंतर कैसे हो सकता है? जहाँ एक तरफ मैकडॉनल्ड इतना व्यवसाय कर रहा है जबकि बाकी बर्गर की दुकानें बंद हो रही थी। मैकडॉनल्ड आज दुनिया की नंबर 1 बर्गर कंपनी है और 36,000 से ज़्यादा अधिक रेस्तरां और 3,75,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ यह कंपनी दिन ब दिन बढ़ रही है। इसका क्या राज है? इस राज उनके बर्गर में है। यदि आप दुनिया के किसी भी मैकडॉनल्ड रेस्तरां में जाते हैं तो आपको हमेशा एक ही उत्पाद मिलेगा। सिर्फ उत्पाद ही नहीं बल्कि वहाँ की व्यवस्था, सतर्कता और संपर्ण में भी आपको एक रूपता मिलेगी। कंपनी ने इस पर काफ़ी मेहनत की और अपना खुद का एक ब्रांड विकसित किया है। उन्होंने अपने कामकाज के तरीके, गुणवत्ता के उपायों, इन सभी चीज़ों का मानकीकरण किया है। यदि आप में से कोई किसी भी मैकडॉनल्ड जाता है तो हर शॉप में आपको सब कुछ वैसा ही देखने को मिलता है जैसा उनकी दूसरी शॉप में है। वास्तव में देखा जाए तो वे सादा बर्गर ही बेचते हैं, लेकिन जब आप मैकडॉनल्ड में जाते हैं तो वहाँ आपको आश्वासन दिया जाता है कि बर्गर के साथ आपके साथ स्नेह और आनंद का व्यवहार किया जाएगा। इसे पढ़ने के बाद आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि एप्पल का हेड अचानक मैकडॉनल्ड की तारीफ क्यों करने लगा। इसके पीछे एक कारण है। यदि हम एप्पल के प्रोडक्ट की बात करें तो आप सब जानते हैं वे ना कभी सस्ते हैं और ना ही वे अभी हैं। एक और जहां इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कीमतें गिर रही हैं और हमारे सभी प्रतियोगी सस्ते सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हमें कीमतों को कम करने के लिए कभी विचार नहीं किया। हालांकि हमारे सेल्समैन के सामने यह समस्या हमेशा बनी रही। हमारे ग्राहक हमेशा हमारे सेल्समैन से उत्पादों की कीमत के बारे में पूछते रहते हैं। यदि कोई बर्गर खाने वाला है, बर्गर के प्रयुक्त सामग्री और उनकी कीमत के बारे में संदेह करता है तो वह वाजिब भी है, क्योंकि पाव पनीर, खीरा, टमाटर और प्याज का संयुक्त मूल्य क्या होगा। लेकिन यह सब
वस्तुएं मिलाकर केवल बर्गर बनता है, मैकडॉनल्ड का बर्गर नहीं। एप्पल के सेल्समैन को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप कोई जेनेरिक उत्पाद नहीं बेचते, हम एप्पल उत्पाद बेचते हैं जिनकी गुणवत्ता और काम करने के तरीके अद्वितीय हैं। इनके इस वाक्य से मुझे मैनेजमेंट गुरु सी के प्रहलाद जी का मूल्य आधारित शिक्षा पर दिया गया व्याख्यान याद आ गया। वह आईटी कंपनी में सीईओ के एक समूह का मार्गदर्शन कर रहे थे कि आपके उत्पाद का सही मूल्यांकन कैसे किया जाए। उस समय भारत आईटी के क्षेत्र में बहुत नया था। उन्होंने सामने बैठे आईटी सीईओ से एक अहम सवाल पूछा कि एमएफ हुसैन को अपनी किसी भी पेंटिंग को पेंट करने में कितना खर्च आता है। एक कैनवास, एक ब्रश, पेंट और कुछ छोटी चीज़ें, कुल मिलाकर उनकी कोई भी पेंटिंग केवल कुछ हज़ार में बनाई जा सकती है। लेकिन वह पेंटिंग कितने में बिकती है? निश्चित रूप से कुछ करोड़। मतलब कि एक तस्वीर की कीमत उसे बनाने की लागत पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि ग्राहक की नज़र में उस पेंटिंग की क्या कीमत है। उनके इस एक विचार ने सभी को उनसे सहमत कर दिया। किसी वस्तु की कीमत उसके सामने बनाने की लागत के बजाय उसके बिक्री मूल्य पर निर्भर करती है। इसलिए 2 पाव और इसमें कुछ पदार्थ डालने वाले मैकडॉनल्ड का बर्गर लागत मूल्य से कई गुना ज़्यादा दाम में बिक सकता है। बेशक कीमत कौन तय करता है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने उत्पाद पर गर्व होना चाहिए। आप इसका ठीक ढंग से मूल्यांकन करें और ग्राहक को समझाएं कि आप यह आकलन कितना उचित है। इससे आपको अपने काम का निश्चित रूप से उचित परिणाम मिलेगा।